आज बात करते हैं एक नए टॉपिक पे और वो टॉपिक है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी क्या होती है एक्चुअली? हम लोग एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं। मैं आज ये टॉपिक नहीं लूंगी कि ये सिर्फ औरतों के लिए है। नहीं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जब बात आती है तो जल्दी से ये टॉपिक कनेक्ट कर दिया जाता है कि लेडीज़ों के लिए स्पेशली है। हाँ, हम मानते हैं कि कुछ जगह या पूरे भारत में या आउट ऑफ इंडिया भी आप देखेंगे तो जनरली ज़्यादा देखा गया है कि जेंट्स लोग कमाई का साधन रखते हैं, मेहनत करते हैं और वो बैठते नहीं घर पे। लेडीज़ें थोड़ा उनको जब खुद का मन होता है तब वो बाहर काम करने के लिए निकलती हैं या अचानक से उनके मन में आ जाता है कि हमें कुछ करना है या पैसा कमाना है, तब वो कुछ काम करती हैं। तो थोड़ी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल, ये हर जनों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि हम सब एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हैं और हर एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के लिए अपनी एक जगह होनी चाहिए जहां वो बहुत सेटिस्फाइड महसूस करे अपने को। वो जगह घर का एक कोना या कोई भी एक जगह ये हो सकता है, लेकिन इनर एक सेटिस्फेक्शन की जगह, जब आप खुद अपने काम को मेहनत से करके और अर्न करते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून और सेटिस्फेक्शन मिलता है। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब में हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बिजनेस में हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो घर से काम कर रहे हैं। कोई भी जेंडर के हों, कुछ ना कुछ सब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अनसेटिस्फेक्शन सा एक माहौल रहता है उनको। जो जॉब कर रहे हैं उनको क्यों ऐसा मन करता है कि बिजनेस करना चाहिए। बिजनेस वालों को क्यों ऐसा मन करता है कि जॉब करना चाहिए, मंथली इनकम आती तो रहती है। लेडीजें हों या बच्चे हों, लड़कियां हों, कोई भी हो, और तो और जो वर्कर क्लास के लोग हैं, वहां पर भी 2 जने 3 जने जितने भी घर के मेंबर्स होते हैं, सब चाहते हैं कि हम कुछ अर्न करें, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। पॉइंट एक ही है कि उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। और वो क्यों होना है? एक छोटी सी बात से इसको कनेक्ट करते हैं। वो छोटी सी बात ये है, एज ए पर्सनैलिटी, एज एन इंडिविजुअल, आपके खुद के सिर्फ और वो सिर्फ आपके डिजायर होते हैं। सपोजिंग डिजायर क्या होता है? कई बार ऐसा लगता है कि हम किसी के लिए कुछ करें, हम किसी को फाइनेंशियल मदद करें, या हम किसी के घर बनाने में सहायता करें, या किसी के खाना खिलाने में हम सहायता करें, या किसी के रोजगार को बढ़ाने में हम सहायता करें, किसी को कोई चीज नहीं मिल रही है तो हम सहायता करें। ऐसी मन में जब ख्याल आते हैं तब ऐसा लगता है कि करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, हार्ट तो हमारा बहुत है लोगों के लिए, लेकिन हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं है, रुपए नहीं है। तब बात आती है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी कितनी जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ ये पॉइंट को आप समझिए और याद रखिए कि जब पैसे कमाने की बात आती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की बात आती है, वो इसलिए आती है कि आप खुले मन से, आपके पास अगर पैसे होंगे या आप अपने आप में सेटिस्फाइड होंगे तो आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। आप पैसा कमाएंगे, आपको तो काम आएगा ही, लेकिन आपके जो भी मन में है, दोस्तों सिर्फ एक जिंदगी अपने को मिली हुई है और इस जिंदगी में हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो हमारे अंदर से उठे। किसी की बहुत छोटी सोच रहती है कि मैं इतना से हेल्प करूं, उसमें वो बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। किसी को लगता है मैं रोज लोगों को खाना खिलाऊं,
किसी की बहुत बड़ी सोच होती है कि मैं लोगों के लिए फैक्ट्री लगा दूं, मैं लोगों के लिए हॉस्पिटल बना दूं, मैं लोगों के लिए बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस ये बना दूं, रोजगार की जगह बना दूं। सोच बहुत अच्छी होती है, बड़ी भी होनी चाहिए, सोच को कभी नहीं रोकना चाहिए। सोचेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियों के आगे हम अटक जाते हैं कि हम फिर सोचते हैं कि ये कैसे संभव है, और वहीं हम लोग बैक हो जाते। नहीं, मन में दो चीजें रखिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होता है आपके लिए, तो आपके आसपास आपके फैमिली बहुत सपोर्टेड लोग हैं जो आपका ध्यान रख लेंगे। लेकिन आपके अंदर ये बात आनी चाहिए कि मुझे बहुत लोगों का ध्यान देना है, उनकी हेल्प करनी है और उनको मोटिवेट करना है कि अब आप भी कमाइए और आप भी दूसरों का भला करिए। ऐसे करते करते आगे बढ़ते जाइए, देखेंगे कहीं कोई गरीबता नहीं रहेगी और कोई लोग, कोई जने भी अनसेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। सोच बदलनी है। पैसा इसलिए नहीं कमाना कि हमें बहुत ज़रूरत है, पैसा इसलिए भी कमाना होता है कि हमें दूसरों के लिए भी बहुत कमाना है, उनकी मदद करना है। एक बार आप किसी को खड़ा कर देंगे, उसके बाद तो वो धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। तो पहले शुरुआत अपने आप से करिए। आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनिए। सोचिए, समय दीजिए, चीज़ों को तरीके से देखिए, स्टडी करिए, पूरी मेहनत करिए, इन्वेस्ट करिए और फिर आप इकट्ठा करके आगे अपने काम को बढ़ाते जाइए, ग्रो करिए। नो मैटर, कभी आप हारेंगे, कभी आप जीरो पे आएंगे, लेकिन अपना गोल बिल्कुल भी डाउन मत होने दीजिएगा, क्योंकि आज की बातचीत में यही टॉपिक है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनिए और दूसरों को भी बनाइए, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़रूरत है। अगर आप ही नहीं कमाएंगे तो आप लोगों का कैसे भला करेंगे। पहले खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए और फिर लोगों के लिए खड़े होइए और उनको फिर इंडिपेंडेंट बनाने के लिए मोटिवेट करिए। तो इट्स नॉट अबाउट लेडीज, गर्ल्स, फॉर एनी जेंडर, इट्स फॉर एवरीवन। जितना आप पहले कमा रहे हैं अब तक, उससे बहुत ज़्यादा कमाने की मेहनत करिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी लाइए और आगे बढ़ते जाइए। देखिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अटके हुए हैं, आप करेंगे लोगों के लिए, आप मददगार साबित होंगे और उनको आप सच में पाएंगे कि उनको ज़रूरत थी। अच्छा हुआ आपने मेहनत करी, आप इंडिपेंडेंट बने और आप आज इस मुकाम पे हैं कि आप सबका भला कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशें पूरी करने में आप सफल होंगे। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, इसका ये मतलब नहीं होता कि मुझे बहुत चाहिए, मुझे तो बहुत चाहिए। हर वो करने हैं काम जो मैंने सोच रखे हैं, उसके साथ लोगों के लिए भी आपका कमाना, आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट बातचीत इन यूट्यूब नेक्स्ट वेडनेसडे एट 8 PM। अगर आप इस बात से सहमत हैं, आपको लगता है कि ये बातें आपको सही लगी और ऐसा करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट पे कुछ कमेंट लिखिए, कमेंट बॉक्स में यस, और जो भी आपके सच समझ में आया वो आप लिख सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नई बातचीत के साथ, अगले बुधवार रात 8 बजे। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते।